वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है अडियाला जेल से बानी पीटीआई को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। गिरफ्तारी से अब तक का मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड, टेस्ट रिपोर्ट्स, नुस्खे और इलाज की तफसील भी तलब की गई। अदालत उज़्मा ने कहा बानी पीटीआई की सेहत के बारे में रिपोर्ट्स बज़ाहिर बिगड़ी हुई हैं। कैद में होने के बावजूद हर शख्स इंसानी सलूक और ज़रूरी तिब्बी सहूलत का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है 2 दिनों में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। हमने पुरअमन रहना है, हमने इमरान खान साहब का इलाज होते देखना है। हमें उम्मीद है इस फैसले पर अमल दरामद जल्दी होगी। खुश हैं, मुलाकात हो गई है, बात भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने कहा कैद में होने के बावजूद हर शख्स इंसानी सलूक और जरूरी तिब्बी सहूलत का हकदार है। ये खान साहब बहुत अदालत उस्मा ने गिरफ्तारी से अब तक का मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड, तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स, नुस्खे और इलाज की तफसील मांग ली। अदालत ने कहा बानी पीटीआई की सेहत के बारे में रिपोर्ट्स बज़ाहिर बिगड़ी हुई हैं। अदालत ने तिब्बी मुआयने और मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया और कहा मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, माहिर अमराज़ दाखिलिया, आई स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की बहन डॉक्टर उज़्मा खान को तिब्बी मुआयने और इलाज में शरीक होने की इजाज़त होगी। बानी पीटीआई से खानदान को हफ्ते में 1 बार मुलाकात की सहूलत, हफ्ते में 2 बार बेटों से टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म। शिफा अस्पताल में इलाज के अखराजात बानी पीटीआई या उनके अहल खाना बर्दाश्त करेंगे। उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा उनके साथ हों। अदालत ने 3 माह के दौरान अहल खाना और वकला की मुलाकातों की तफसील भी पेश करने का हुक्म दिया। तमाम मुकदमात, गिरफ्तारी और सजाओं की तफसील भी मांगी है। अदालत ने कहा सेहत या मेडिकल रिपोर्ट्स मीडिया या आवाम के साथ शेयर करने पर आइंदा समात तक पाबंदी होगी। शिफा अस्पताल में इलाज के दौरान सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात किए जाएं। अस्पताल के अहाते में बानी के हवाले से किसी अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। सेहत से मुताल्लिक मालूमात को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर फराहम की गई सहूलतें फौरी वापस ली जा सकती हैं। शिफा में मुआयने और इलाज की मुकम्मल रिपोर्ट्स आइंदा समात पर पेश की जाएं। मैं भी यकीन दहानी कराता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस पर हम अमल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा बानी के अहले खाना, वकला और पीटीआई को मेडिकल रिपोर्ट्स मीडिया या आवाम से शेयर करने की इजाज़त नहीं होगी। पीटीआई के वकला ने यकीन दहानी कराई है सेहत के मामले पर सियासत नहीं की जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर्स और फैमिली का मामला है। बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकली और इलाज से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने बानी के अहल खाना, सियासी जमात या वकला को बानी की सेहत की सूरत हाल शेयर करने से रोक दिया। अदालत ने हुकूमत या मुतल्लिका अफसरों को अदालती हुक्म पर अमल दरामद में शिकायत पर रुजू करने की इजाज़त भी दी। बानी या अहल खाना को भी शिकायत पर अदालत आने का कहा। अदालत ने कहा रियासत अदालत की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है ज़ेर हिरासत शख्स की सेहत सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बानी की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का मामला आइंदा समाअत तक मौखर कर दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया किस बहन की मुलाकात होनी चाहिए। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा उज़्मा खान, क्योंकि वो डॉक्टर भी हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा आप निजी अस्पताल ही क्यों मुंतकली चाहते हैं। वकील ने कहा पिम्स तो अक्सर लेकर जाया जाता है। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया निजी अस्पताल के अखराजात कौन देगा। वकील ने कहा हम खुद अदा करेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा बानी पीटीआई के इलाज की रिपोर्ट पब्लिक ना करने की जमानत कौन देगा। मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सलमान अकरम राजा ने कहा सियासी जमात मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टरों और बानी की फैमिली का मामला है। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के हुक्म पर एतराज किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत को नोटिस ही जारी नहीं किया गया। अदालत ने हुकूमत का एतराज भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। बानी पीटीआई का इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। हुकूमत का फैसले में तरमीम के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा कि शिफा अस्पताल में इलाज के फैसले का जायजा लिया गया। अथॉरिटीज़ का ख्याल है कि यह हुक्म सजा याफ्ता कैदी के कवानीन में नहीं आता। नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा।
लेने के बाद अथॉरिटीज का ये ख्याल है ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत नजरसानी के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए। इसे टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयस्सर होती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई कानूनी रास्ता अख्तियार करती तो ये रिलीफ पहले मिल जाता। पीटीआई को चाहिए जब फैसला पसंद का ना हो तब भी अदालतों का एहतराम करे। इंडिपेंडेंट और जो भी हकायक उनके सामने पेश किए गए तो उसके मुताबिक मेरिट पे फैसला है। आज इस फैसले का वो पीटीआई जो है वो वेलकम कर रही है। इन्होंने बड़ी देर की, यही सीधा और लीगल रास्ता था। इसी तरह से अदालत में परसू करते इन अकॉर्डेंस विद लॉ ये रिलीफ इनको इससे पहले भी मिल सकता था। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो ऑनर करते हैं। तो इन्हें चाहिए कि जब कोई फैसला वहाँ से पसंद का ना हो तो उस वक्त भी अदालतों का एहतराम जो है मुझे खातिर रखें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, यकीन दहानी कराता हूं कि अदालती फैसले पर मिनोअन अमल होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम पहले ही मुज़ाकरात का कह चुके हैं, हुकूमत ठोस इक़दाम करे। सियासी इख्तलाफात के हल के लिए इक़दाम होने चाहिए। सियासी पारा हाई करने वाले बयानात से गुरेज किया जाए। आया है ये फैसला पहले आना चाहिए था। मैं भी यकीन दहानी कराता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस पे हम अमल करेंगे। डायलॉग हम पहले कह चुके हैं, ये हुकूमत पे अब मुनहसर है। हुकूमत को कंक्रीट स्टेप लेने चाहिए, डायलॉग की तरफ बिल्कुल बढ़ना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए बोथ साइड्स को जिससे सियासी टेम्परेचर बढ़े। पीटीआई की अपने बानी के लिए एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। ये कुदरत का इंतकाम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई का जश्न उस शदीद ख्वाहिश का इजहार है किसी तरह नाअहल बानी को जेल से निकाला जाए। एक्स पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी पीटीआई को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला, पूरी जमात ने फैसले पर जश्न मनाया। इससे बड़ा यूटर्न क्या होगा। पीटीआई अपने मर्द-ए-आहन को जेल से अस्पताल ले जाने की फरियादी है। फैसले पर खुशियां मनाने से पहले पीटीआई को अपने बयानिए के वाज़े तजादात का जवाब देना चाहिए। बानी पीटीआई को जहां जाना था वहां चले गए। रहनुमा नून लीग सेनेटर नासिर भट्ट का कहना है यूं लगता है नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश शुरू हो गई है। बार बार नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश होती है और वो हर बार वापस आ जाते हैं। क्या है नून लीग का आज इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से। जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया है। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी। मियां साहब के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी है तो मियां साहब हर दफ़ा वापस आते हैं, आ जाते हैं, साजिश हमेशा रह जाती है। अदालत का हुक्म ना होता तब भी बानी पीटीआई को सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और अवाम को करना है। खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल सियासी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट का ऑर्डर ना भी होता अगर वो अलीर है तो उनको मेडिकल सहूलत मिलना उनका हक है। नए सूबों की बात है, आइन में एक तरीक़ेकार मौजूद है। ना ही पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली है, ना सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली। फैसला अवाम ने करना है। आपके नुमाइंदे बैठे हैं असेंबली में, आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों या मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, ये लोग पॉलिटिकली ख़त्म हो चुके हैं। बानी पीटीआई से बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात करवा दी गई। मुलाकात की इजाज़त मिलने पर नौरीन न्याजी बानी से मिलने अडियाला जेल पहुंची। कासिम खान को पार्किंग में ही रोक दिया गया। ज़राए का कहना है अरसे बाद भाई को देखकर नौरीन न्याजी की आंखें नम हो गईं। सहाफ़ियों के सवाल पर बताया कि भाई से उनकी मुलाकात हो गई। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की भी मुलाकात कराई गई। बुशरा बीबी से उनके घर वालों को भी मिला दिया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटी मुबश्शिर और भाभी मेहरुन्निसा ने मुलाकात की। जो आज आप खबर देंगे इमरान खान साहब को, क्या समझते हैं उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है जब आप उनको बताएंगे कि आप हॉस्पिटल शिफ्ट हो हॉस्पिटल शिफ्ट हो रहे हैं और कितनी आपके पीटीआई के
कारकुनों ने कितने आप मैं वापसी में बात करेंगी मीडिया से भी सियासी चले आप खुश हैं, मुलाकात हो गई है, बात नहीं करेंगे अब तो मुलाकात नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे, है ना? बात नहीं कर सकते हमें बिल्कुल बात। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।